वो स्कूटी से अपने भाई के साथ घर के लिए निकली थी, तभी उसका पीछा किया गया। लड़की का पीछा काफी समय पहले से किया जा रहा था। किसी के दिल में उस लड़की के लिए चुभन थी, वो नाराज था। कभी उस लड़की को झांसा देकर उसकी इज्जत से खेला गया था, लेकिन लड़की के भाई ने उसका साथ दिया और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। लेकिन इसी बीच कोई था जो भेड़िए की तरह उस लड़की को नोचना चाह रहा था, और किस्मत की मारी उस लड़की के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना से ही आपकी रूह कांप जाएगी। लड़की अपने भाई के साथ स्कूटी पर घर जा रही थी। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार यानी 24 फरवरी देर रात 3 लोगों ने लड़की पर बेरहमी से हमला बोला। दरअसल लड़की पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक रेप का आरोपी था। वही आरोपी जिस पर इस लड़की ने कुछ महीने पहले ही मामला दर्ज करवाया था। कोटपुतली बहरोड इलाके के परागपुरा पुलिस स्टेशन से महज करीबन 30 से 50 मीटर की दूरी पर किस भयावह तरीके से एक लड़की को सरेआम गंडासे से काटा जाता है, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। पूरा प्रकरण जो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। उस लड़की को इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ट्रीट किया जा रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ में इस समय उस लड़की के भाई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से आइडेंटिटी रिवील ना करें लड़की की। ये बताएं कि वो वाकया क्या था, किस समय क्या कुछ हुआ, ये पूरा बताएं। हमने पहले इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी थी, रेप का आरोपी के खिलाफ। वो केस चल रहा था, उसमें इसने ब्लैकमेल करके इसके साथ गंदा काम करा, तो हमने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ये कब की बात है? ये हो गए 6-7 महीने की पहले की बात है। अब उसके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में ये जेल में चल गया 2 महीने, और जेल से जैसे बाहर निकला फिर हमारे सिस्टर के पीछे करने लग गया था। हमने वापस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस सानू मिला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा नहीं करेगा पीछा। अब उसके बाद में ये ड्यूटी से जैसे पावटा आ रही थी शनिवार के दिन, तो भाई गांव आने के लिए, तो इसने क्या काम करा, पावटा ही प्रागपुरा थाने के से 20 मीटर की दूरी पर ही उन्होंने क्या काम करा, 3-4 बंदे थे ये लड़के। उनके साथ आपके लड़की के साथ आपके दूसरे भाई भी थे? छोटे भाई थे, उसके भी लगी। वो जैसे बीच बचाव कराना, वो स्कूटी लेके आ रहे थे। हुआ क्या ये बताएं। जैसे पावटा से बैठ के स्टैंड से आ गई और प्रागपुरा के लिए रवाना हुए ना, तो प्रागपुरा थाने के पास 20 मीटर की दूरी पर है ना, अंधेरे में मेन रोड पर हाईवे पर अज्ञात जो राजेंद्र यादव है आरोपी और 3-4 आदमी और हैं, 4-5 आदमी हैं, ये सारे मिल गए। पहले तो गोली निकाली, गोली निकालते ही है ना वो जैसे सिस्टर नीचे गिरी तो भैया भी छोटा वाला नीचे गिर गया था। जैसे भी बीच बचाव करने के लिए गया तो बीच बचाव में उसके भी सरिया से है ना उसकी मांस फट गए पैर का। तो उसके बाद में उसको जब तक मारता गया सिस्टर को गंडासे से तो क्या था, हथियार था नोम और बंदूक थी, और जब तक मारता गया जब तक वो रोड पर नहीं मर गई थी, जैसे मरी की हालत में छोड़ के। मरने के बाद में बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आया, यानी वहाँ लोग देख रहे थे लेकिन कोई वो नहीं आया वहाँ पर। पूरा वाकया किस समय का था? शनिवार? ये शाम 7 बजे के आसपास था। ये बताएं कि जो आप कह रहे थे कि रेप का मामला या दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, उसमें कुल कितने आरोपी थे? क्या उसमें मुख्य आरोपी ये खुद यही था, राजेंद्र यादव? राजेंद्र, इसका सपोर्ट था इनका गुंडा, पूरी गैंग है इनकी। मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ इनका जो ग्रुप बना हुआ है ना, इनका एक तरह से आतंक बना रखा है। बंदूक तो आम बात होगी इनके पास, वो बंदूक लेकर घूमता रहता। पहले भी मैंने थाने में भी बोला था, मतलब वो बंदूक लेते घूमता रहता। वो क्या एक महेश चौरिया क्या नाम है, ऐसे नाम का व्यक्ति है, उसकी बंदूक वो नेतागिरी भी करता बताया। ये पूरी उसकी गैंग है सारी। बता दें कि लड़की को गंभीर चोटें आई है। शुरुआत में उसे कोटपुतली इलाके के सीएचसी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रात को लगभग 7:30 बजे जो कि पावटा स्टैंड से अपने भाई के साथ में अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उसको रास्ते में रोककर राजेंद्र उर्फ राजू यादव सन ऑफ जगदीश यादव उसको उसने रोका और उसके ऊपर एक फायर किया, और उसके पश्चात उसने गंडासे से 2-3 बार जानलेवा हमला भी किया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आईं। उसके पश्चात उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यहाँ सीएचसी में। यहाँ सीएचसी से उसको एसएमएस में रेफ़र कर दिया गया था। और उसके पश्चात जब पुलिस एक्शन में आई
अलग अलग टीमों का गठन किया गया और विभिन्न दिशाओं में भेजा गया, जिसमें एक लड़का जो उसके साथ में था, जिसका नाम है महेश उर्फ महिपाल गुजर उर्फ माही, उसको हमने देर रात डिटेन भी किया था और उससे पूछताछ अभी चल रही है। बाकी 2 लड़के और हैं, राजेंद्र यादव जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, और एक राहुल गुजर जिसकी बाइक उसमें यूज़ हुई थी तथाकथित रूप से, उनके हम जो है उनके पीछे लगे हुए हैं पुलिस, और जल्द प्रयास करके और जल्दी सफलता मिलेगी। जानकारी के मुताबिक लड़की ने जून साल 2023 में आरोपी राजेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी के साथ साथ अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल करने का था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और तहकीकात में जुट गई। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच लड़की और उसके भाई पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर पकड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।